देखिए, मेरे पीछे तस्वीर जो है वित्त रहित शिक्षकों का है, जो कि लगातार कई सालों से परेशान है इस बात को लेकर कि बिहार सरकार इन्हें जो है रोजगार के नाम पे जो है बेरोजगार बना दिया है। और ये सब लोग क्वालिफाइड शिक्षक हैं, सो कोई पीएचडी किए हुए हैं, पीजी से ऊपर ही सब लोग हैं। और ये सारे लोगों को देखिए, सब लोग जो है कह रहे हैं कि बेरोजगारी की आलम ऐसी है इस सरकार में कि हम लोग रोड पे हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति का अनुदान की बात कर रहे हैं, सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं मिल रहा है इन लोगों को। अनुदान नहीं है, ये वेतनमान जो है, अनुदान और वेतनमान की बातें भी आ रही है। इधर अब मदरसा अल्पसंख्यक कर्मियों को वेतन की बात आ रही है, जबकि वित्त रहित कर्मियों को अनुदान के नाम पर ठेंगा दिखाई जा रही है। ये बेचारा वित्त रहित शिक्षक जो है सरकार के द्वारा जो है शोषित हो रहे हैं। ये सारे शिक्षक हैं और सब लोग का एक ही मांग है कि हम लोगों को सरकार जो है लंबे समय से वेतनमान बढ़ा नहीं रही है। कितना वेतनमान मिल रहा है? सर वेतनमान तो मिलता ही नहीं है सर। हम लोग बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं। हम लोग 4 दशक से बिहार में काम कर रहे हैं। अप्रोक्स 1500 के आसपास ऐसे संस्थान हैं बिहार में जिनके पास मूलभूत संरचना ही नहीं है। ऐसे ऐसे संस्थान, उनके पास इतनी भूमि है, भवन है कि वहाँ यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। और लेकिन उन संस्थानों के कर्मियों को सिर्फ 2008 में अनुदान देने की बात की गई। जब माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको समाप्त करूंगा। उन्होंने समाप्त करने नाम पर सिर्फ अनुदान की व्यवस्था की कि आप मिल जाता है जो बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने बच्चे पढ़ेंगे, अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे, अगर 50 या 60 बच्चे पास करेंगे तो उनके पासिंग के आधार पर अनुदान फिक्स कर दिया गया। वो भी जो है बच्चा के हिसाब से परसेंटेज। हाँ, बच्चा के हिसाब से परसेंटेज। वो भी पढ़ाइए आप जितने बच्चा को, लेकिन जितने पास कितना है बताइए दीजिए ताकि सब लोग। सर मतलब बमुश्किल 2-3 हजार भी नहीं हो पाता महीना। ऐसा शिक्षकों का हाल है। लेकिन वो भी सुन लीजिए ना, उसके बाद भी स्थिति ये है कि वो भी 8-9 साल से बंद है। वो भी बंद कर दिया गया। बिहार के सदन जब चलता है कैसे ठीक है आप लोग? सर ये तो यही तो विडंबना है। खस्ताहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। बहुत ही बिहार का ये ऐसा शिक्षक है, ऐसा कर्मी है, इससे बढ़िया टोला सेवक है। इससे बढ़िया टोला सेवक है। ऐसी जलालत की जिंदगी जी रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कर्मी नहीं होगा जो काम तो करता है, सरकार के सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 60% से अधिक की कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन इसको वेतन के नाम पे अनुदान का प्रावधान किया गया, उसको भी ठेंगा दिखा के रोक के रखा गया। 7 से 8 साल का अनुदान बकाया है। सदन में हमारी बात जब रखी भी जाती है तो सरकार उसको अनसुना कर देती है, कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट से भी बातें आप लोग को? हम लोगों ने कोर्ट में, हम लोग के पास खाने के लिए तो पैसा नहीं है, तो कोर्ट में जाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? लेकिन सरकार का रवैया जब लंबे समय से जब सुनने की तैयार नहीं है तो कोई ना कोई ऑप्शन तलाशना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। और अभी हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध करना शुरू किया है। पिछले सितंबर महीने में हम लोगों ने आके सरकार के साथ 9 दिनों तक हम लोग लगातार पटना में बैठकर धरना प्रदर्शन किए थे। उसका कोई फलाफल नहीं निकला। आज हम लोगों ने फिर तय किया है कि हम लोग इस सरकार के खिलाफ, अभी तक हम लोग सरकार के सामने याचना कर रहे थे, उनके सामने गुहार कर रहे थे, लेकिन अब हम इस सरकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम लोग ऐसे शिक्षक हैं जो हम लोग ताजे वोटरों को पढ़ाते हैं। हमारे जो बच्चे जो हमसे पासिंग आउट करते हैं वो ताजे वोटर बनते हैं। तो हम लोग सिर्फ वोटर नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। जिला से सर? हम सारण जिले से हैं। ये पूरे बिहार के कर्मी यहाँ पे जुटे हैं। सब हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सब लोग? ये 3 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, तीनों स्तर के कर्मी पूरे बिहार से जुटे हैं। आज हम लोग की यहाँ बैठक थी। बैठक संख्या आप लोग की जब रहेगी एकजुटता तभी? ये कोर कमेटी की बैठक है। ये बैठक अनुदान नहीं वेतनमान फोरम की कोर कमेटी की बैठक है। आज हम लोग तय किए हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, कोर कमेटी की बैठक चल रही है और सारे लोग जो है क्या कहेंगे? बिहार सरकार का जो ये दोहरी मापदंड है, दोहरी मानसिकता है। एक तरफ समान प्रबंधी की व्यवस्था से मदरसा को पेमेंट दिया जा रहा है, वेतनमान दिया जा रहा है, और वही संसद में, बिहार विधानमंडल में असंसदीय एक तरह से कहा जाएगा कि कोई मंत्री झूठा बोले तो इसको क्या कहिएगा। और मंत्री झूठा बोल रहे हैं कि इन लोग बिना पैसा के लिए आए थे। मंत्री को इतना सुविधा उठाया गया। सदन में पूरे 40 वर्षों से आवाज उठ रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये भी हम कोई नहीं सुनने के लिए। ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगले इलेक्शन में हम पूरे सरकार के विरुद्ध में वोट मांगेंगे घूम करके, और बच्चों को सिखलाएंगे। तो बचाओ ऐसा। हाँ, तो बच्चे हमारे बच्चे सब हमारे सैनिक हैं, और उन बच्चों के माध्यम से सरकार बच्चों को लूट रही है। पहले यहाँ क्लास चलता था, 3 वर्ष का बीए का डिग्री था, उसमें 4000 लगता था फीस। तो सर आप लोग रेगुलर टीचर और ये इरेगुलर आप लोग? हाँ, रेगुलर है। रेगुलर है? हाँ, रेगुलर है।
मतलब प्राइवेट रेगुलर हैं। अब हम लोग का ये है कि बच्चों को भी ये सरकार लूट रही है। बच्चों के लिए ये व्यवस्था है कि पहले 3 वर्ष का डिग्री का था लेने के लिए, तो उसमें पर ईयर 4,000 फीस लगता था, तो उसमें 12,000 फीस लगता था। आज स्थिति की है सरकार की जो 8 सेमेस्टर में बांट दी है डिग्री के प्रमाण पत्र को, तो हर सेमेस्टर में 4,000 लग रहा है और चौके 32,000 लग रहा है। ये झूठे का ढिढोरा पीटते हैं कि हम बीए करने के बाद कुछ पैसा देते हैं, वो तो उससे अधिक पैसा ले लेते हैं बच्चों से। और हम आज घोषणा करके जाते हैं कि अगले इलेक्शन में अपने बच्चों को लेकर के, पूरे कॉलेज के बच्चों को लेकर के और पूरे अपने क्षेत्र में जितने विधायक हैं सरकार के, उनके विरुद्ध में एकदम हम लोग बिगुल फूकेंगे घेरेंगे आप लोग एकदम। और कुछ क्या क्या घेरेंगे आप लोग? घेरेंगे ही नहीं, सरकार को हराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए प्रयास करेंगे कि जब सरकार का ही प्रतिनिधि, जदयू के ही एमएलसी संजीव कुमार सिंह और भाजपा के ही उपनेता, सदन के उपनेता नवल किशोर यादव, अभी वर्तमान में गठबंधन का सरकार है, भाजपा जदयू का सरकार है। नवल किशोर जी के उन्होंने कुछ कहा था? नवल किशोर जी यादव के तारांकित प्रश्न में बिहार सरकार का पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में जल संसाधन मंत्री कहता है कि आप लोग तो इसलिए बहाल हुए हैं कि आपको वेतन नहीं चाहिए।